हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 13 सितंबर 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को एंड तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री चुनाव किसने जीता है। ऑप्शन से जोनास गहर स्टोर ने, ऑप्शन बी एंड्रयू होलनेस ने, ऑप्शन सी अनुपितन चावाविरा कुल ने, और ऑप्शन डी इंगा रूसी नीने ने। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। ऑप्शन है अशोक गजपति राजू को, ऑप्शन बी कविंदर गुप्ता को, ऑप्शन सी एच.आर. देवव्रत को, और ऑप्शन डी असीम कुमार घोष को। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन सी एच.आर. देवव्रत को। एच.आर. देवव्रत फिलहाल गुजरात के राज्यपाल भी हैं और इन्हें अतिरिक्त कार्यभार मतलब अतिरिक्त राज्यपाल की जिम्मेवारी महाराष्ट्र की दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये स्थान आचार्य देवव्रत को फिलहाल दी गई है। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में भारत ने अब तक अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ऑप्शन से 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, और ऑप्शन डी 10। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन सी 9। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ऑप्शन से जेफ वेबस, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी लैरी एलिंसन, और ऑप्शन डी एलन मस्क। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिंसन बन गए हैं। लैरी एलिंसन अमेरिका के निवासी हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं। जैसे हाल ही में मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम यानी कल ही 13 सितंबर 2025 को दिया, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे। तो आप इस करंट अफेयर्स एपिसोड को अवश्य देखें यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, चाहे वनडे हो या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम हो, उसमें भी आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में विल टू विन अभियान किसने शुरू किया। ऑप्शन से गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी आईसीसी ने, ऑप्शन सी आरबीआई ने, और ऑप्शन डी बीसीसीआई ने। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है। जो महिला विश्व कप शुरू हो रहा है उसी के दौरान यह मतलब अभियान शुरू हुआ है। आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो दुबई में है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। ऑप्शन से इंदौर, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी अमरावती, और ऑप्शन डी जबलपुर। तो इस श्रेणी में अमरावती पहले स्थान पर रहा 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में वायु सर्वेक्षण 2025 में नंबर 1 शहर। प्रश्न संख्या 7 कि भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है। ऑप्शन से
बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन बी असम। असम में भारत का पहला बांस आधारित बायोरिफाइनरी बनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन थे 63वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 105वां और ऑप्शन डी 41वां। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन है 63वां। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में जास्कर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन से बिहार में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में किसने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? ऑप्शन से बिहार ने, ऑप्शन बी लद्दाख ने, ऑप्शन सी दिल्ली ने और ऑप्शन डी तमिलनाडु ने। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, और यहाँ पर अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? ऑप्शन से 2035, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2047। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2047। प्रश्न संख्या 12 के हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से 10 सितंबर को, ऑप्शन बी 12 सितंबर को, ऑप्शन सी 11 सितंबर और ऑप्शन डी 13 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 11 सितंबर को। प्रश्न संख्या 13 है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन से 10 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 11 सितंबर और ऑप्शन डी 13 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी 14 सितंबर को। राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पारित हुआ है? ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय और ऑप्शन डी ऊर्जा मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल DS ज्ञान दृष्टि पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 16 है कि नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से सुशीला कार्गी, ऑप्शन बी रामचंद्र पौडौल, ऑप्शन सी सुशील प्रसाद कोइराला
और ऑप्शन डी जगत प्रकाश नड्डा। तो पहली बार किसी महिला को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, वो चाहे कार्यकारी चाहे इस तरह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुशीला कारगी, जो BHU से पढ़ी हैं और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PG भी किया है। तो काफ़ी मतलब पढ़ी लिखी राजनीतिज्ञ है। और इनको जो पद की शपथ दिलाई वो वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल ने दिलाई। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सुशीला कारगी, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को यह शपथ ली है। प्रश्न संख्या 17 है कि अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला उच्च न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से अमेरिका में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी नाइजीरिया में और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी ऑप्शन सी नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ अभिषेक सिंह को भारत का अगला उच्च न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पहले विदेश अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन से अमेरिका में, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन बी नाइजीरिया में और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, अबू धाबी में। प्रश्न संख्या 19 है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली शहरों में पहली रैंक किसकी है? ऑप्शन से इंदौर, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी अमरावती और ऑप्शन डी जबलपुर। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले नंबर पर है, जबलपुर दूसरे नंबर पर है, जबकि 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अमरावती पहले नंबर पर है। प्रश्न संख्या 20 कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाली शहर की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? ऑप्शन से इंदौर, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी अमरावती और ऑप्शन डी जबलपुर। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहर की रैंकिंग में पहला स्थान देवास का है। सही जवाब ऑप्शन बी देवास। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, जो आधारित था 13 सितंबर 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।